कांग्रेस पार्टी निरंतर अंकिता भंडारी के न्याय के लिए लड़ती रही है और अंकिता भंडारी के साथ अन्याय करने में जो बहुत बड़ी भूमिका प्रेमचंद अग्रवाल जी की थी, जो तत्कालीन कैबिनेट मंत्री भी थे, उनकी कुर्सी क्यों गई? उत्तराखंड की इस बेटी जिसके प्राण जा चुके हैं, उसके न्याय के लिए हम सबको खड़ा होना है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खड़ी है और न्याय की मांग करेगी। इस मामले में जो आरती गौड़ का हमने भी बयान सुना पढ़ा, उसमें भी वो एक तरह से तो उर्मिला सनावर पर ही एक तरह से पलटवार कर रही है कि सारा एक तरह से साजिश है, झूठ है, बेबुनियाद है। आप इन बातों को नोट नहीं कर रही है, बल्कि आपने सिर्फ वो बातें नोट की जो एक तरह से ये कहानी पुख्ता कर रही है कि ये ऐसे ऐसे हुआ होगा वीआईपी वाला मामला। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इधर उधर की बात नहीं करती, मैं गॉसिप में विश्वास नहीं करती, मैं महिलाओं को अपमानित करने में विश्वास नहीं करती, चाहे वो आरती गौड़ हो, रेणु बिष्ट हो या उर्मिला राठौर हो। और आज वही हो रहा है। जैसे ही महिलाएं सामने आई तो सबने शुरू कर दिया कि महिलाओं को कैसे आप बदनाम कर दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो जो बात कह रही है। अरे भाई, अगर वो ये बात कह रही है कि जो ये महिलाएं आरती गौड़ ये कह रही है कि मैंने एई से बात की, तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड में होगा। और किस किस से बात करी उस समय कॉल रिकॉर्ड्स, आप मोबाइल टावर से जो डेटा होगा वो निकालिए, उसे पता चल जाएगा लोकेशन की उस एरिया में कौन कौन थे। तो मैं असली तथ्य पे बचा रही हूँ। केस जो है वो अंकिता भंडारी की हत्या से जुड़े मामले की बात है और हम केवल और केवल अपने आप को इनके गॉसिप में, इनके पर्सनल रिलेशनशिप में अपने आप को इन्वॉल्व करने के बजाय हम सीधा जो है असली तथ्यों की बात करें कि अंकिता भंडारी की हत्या में उसके उस जगह पे साक्ष्य मिटाने में कौन कौन इन्वॉल्व था। हमारा मुद्दा केवल है कि हमारी बेटी अंकिता भंडारी को न्याय मिले और इन सबको सबक मिले कि उत्तराखंड में जो बेटियां हैं हम उन्हें सशक्त करने की दिशा में बढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पे आकर उनको अपनी हवस का शिकार नहीं बना सकते। एक चीज मैं ये समझना चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ कि अगर वीआईपी का नाम हमें डिस्क्लोज हो जाता है तो इस केस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो मुख्य आरोपी थे वो तो उनको तो उम्र कैद मिल गई। हाँ, ये थोड़ा सा ये हो सकता है कि हाई कोर्ट में उनको जो थोड़ा रियायत मिल रही है उस पर लगाम रख सकती है, लेकिन इससे और ज्यादा फर्क क्या पड़ेगा अगर वीआईपी सामने आ जाता है? देखिए, अगर सीबीआई में जांच दोबारा शुरू होगी तो जो नए तथ्य आए हैं तो उसमें दोबारा से जांच करनी पड़ेगी। ये क्या कहने का मतलब, वो केस जरूर से खत्म हो गया। और ये तो लीगल एस्पेक्ट जो है, अगर किसी की हत्या हो जाती है, किसी को सजा हो जाती है और बाद में नए तथ्य आते हैं तो क्या उन तथ्यों की बिना पर सजा नहीं हो सकती? ऐसा कहाँ लिखा गया? और जो वीआईपी का नाम है वो सामने आना बेहद इसलिए जरूरी है कि अगर ये गट्टू जो इन्होंने बताया है, उस गट्टू के नाम की पुष्टि जांच एजेंसी करती है तो ये बात साफ हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो एक पोजीशन ऑफ पावर में है, उन्होंने मतलब एक बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश तो करी, चाहे वो वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक के माध्यम से करी हो या जो भी। उससे एक बड़ा नेक्सस सामने आएगा जिससे पता चलेगा कि हमें अपनी बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए ये भी तो देखना पड़ेगा कि ये जो रिजॉर्ट है सारे, जहां पे जो बेटियां काम करती हैं, उनके साथ कोई गलत ना हो। और अगर किसी ने भी ऐसा किया है तो जांच ये भी करनी पड़ेगी कि उसने और कहां पे अय्याशी करी है। ये है मेन मुद्दा। हर एक की बेटियां हैं और बेटियों को सुरक्षित रखने का काम आपका, मेरा, हम सबका है।